हर महीने सैलरी मिलते ही लगता है अब कुछ सेविंग करेंगे, लेकिन महीने के एंड में जब अकाउंट चेक करते हो बैलेंस 327 रुपीस। फेमिलियर स्टोरी लग रही है ना? अगर आप भी सोच रहे हो पैसा आता है पर टिकता क्यों नहीं, तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ 5 रियल मनी सेविंग टिप्स जो मैं खुद ने और मेरे क्लाइंट्स ने टेस्ट किए हैं और जिनके रिजल्ट्स रियल में दिखे हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो ओमैट फाइनेंस। यहाँ हम सीखते हैं स्मार्ट फाइनेंस और पर्सनल ग्रोथ के ऐसे ट्रिक्स जो स्कूल में कभी नहीं सिखाए जाते। और आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू सेव मनी, पर्सनल फाइनेंस एंड बजटिंग गाइड फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। तो चलो शुरू करते हैं टिप नंबर 1 से। टिप नंबर 1, स्मार्ट बजट बनाओ, रेस्ट्रिक्शन नहीं प्लान बनाओ। मुझे याद है मेरा दोस्त रोहित हर महीने बोलता था, भाई सैलरी तो चली गई ईएमआई में। तो मैंने उसे बोला, एक काम कर, 50-30-20 रूल ट्राई कर। 50% जरूरी चीजें होगी जैसे रेंट, ग्रोसरीज, बिल्स। 30% लाइफस्टाइल मतलब मूवीज, फूड, शॉपिंग। 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। मतलब 40,000 रुपीज सैलरी में से 20,000 रुपए जरूरत, रेंट, बिल्स, 12,000 रुपए लाइफस्टाइल, 8,000 रुपए सेविंग। रोहित ने सिर्फ एक ऐप यूज की, मनी मैनेजर। उसने हर खर्चा लिखना शुरू किया। पहले महीने में ही उसने रियलाइज किया कि वो 3,500 रुपए सिर्फ रैंडम स्नैक्स पे उड़ा रहा था। उसने वो अवॉइड किया और वही 3,500 रुपए उसने एसआईपी में डाल दिया। साल बाद देखा तो 45,000 रुपए प्लस का सेविंग बैलेंस। इससे ये मॉरल निकल के आता है कि जब तक आप बजट नहीं बनाओगे पैसा कंट्रोल नहीं होगा। इसी के साथ ये प्रो टिप है, सैलरी आने के 24 घंटे के अंदर सेविंग के लिए 20% मनी अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। जब दिखाई नहीं देता पैसा तो खर्च भी नहीं होता। टिप नंबर 2, स्मॉल लीक्स बंद करो। मेरी एक व्यूअर सिमरन ने मुझे लिखा कि सर, मैं सेविंग नहीं कर पाती, हर महीने पैसे कहीं ना कहीं चले जाते हैं। तो मैंने बोला, सिमरन, एक वीक के लिए अपने हर छोटे खर्चे लिख लो। उसने लिखा 3 ओटीटी सब्सक्रिप्शंस, नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, जोमैटो ऑर्डर्स 6 बार और डेली स्टारबक्स 180 रुपए के, टोटल 5,600 रुपए महीने के। तो हमने क्या किया, 2 ओटीटी कैंसिल, कॉफी शिफ्ट की घर पे और ऑनलाइन ऑर्डर लिमिट की 2 बार महीने में। इसे ही कहते हैं स्मॉल लीक्स सिंक बिग शिप्स। रिजल्ट, 3 महीने में उसने 15,000 रुपए सेव किए और उसी से गोवा ट्रिप गई। इससे ये मॉरल निकल के आता है कि छोटी चीजें इग्नोर करना बंद करो, वही पैसा आपको बड़ा बनाता है। टिप नंबर 3, ऑटोमेट योर सेविंग्स, डिसिप्लिन प्लस मोटिवेशन। एक स्टोरी सुनील की है। उसकी सैलरी 25,000 रुपए थी। हर महीने वो बोलता था कि नेक्स्ट मंथ सेविंग करूंगा, पर कुछ होता नहीं था। फिर उसने एक ट्रिक लगाई, ऑटो ट्रांसफर 2,000 रुपए आरडी रिकरिंग डिपॉजिट में सेट कर दिया। सैलरी आते ही 6 महीने बाद जब आरडी में 12,000 रुपए देखकर उसने मुझे मैसेज किया, भाई मैं पहली बार कुछ सेव किया लाइफ में जी। अब वो 2,000 रुपए 3,000 रुपए कर चुका है। सिंपल रूल है, पहले खुद को पे करो, बाद में दुनिया को। ये ऑटोमेशन हैबिट डेवलप करता है। इससे ये मॉरल निकल आता है कि ऑटोमेशन आपके दिमाग से डिसीजन लेना हटा देता है और डिसिप्लिन बना देता है। टिप नंबर 4, सेविंग के साथ इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। सिर्फ पैसे बचाना इनफ नहीं है, उसे बढ़ाना भी जरूरी है। एक रियल स्टोरी बताता हूं। नेहा, एक 23 ईयर ओल्ड स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, सर 500 रुपए से कुछ होता है क्या? मैंने बोला, ट्राई करके देखो। उसने ग्रो ऐप में 500 रुपए एसआईपी स्टार्ट की, एक सिंपल इंडेक्स फंड में। 1 साल बाद जब 6,000 रुपए इन्वेस्ट हुआ और 6,720 बना, उसका कॉन्फिडेंस डबल हो गया। बॉस, अब वो 500 रुपए 1,000 रुपए कर चुकी थी। और यही कंपाउंडिंग का मैजिक है, छोटी शुरुआत, बड़ा रिजल्ट। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझे, 10 इयर्स में 11 लाख रुपए, 6 लाख इन्वेस्ट, 506 लाख प्रॉफिट। इससे ये मॉरल निकल के आया कि सेविंग से सिर्फ सरवाइव करोगे, इन्वेस्टिंग से ग्रो करोगे। अब आखिरी वाला, टिप नंबर 5, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बच के रहो। एक रियल लाइफ केस, अमित को 2023 में प्रमोशन मिला।
सैलरी 45,000 से 60,000 हो गई। पहले वो सोचता था अब बचत करेंगे, लेकिन हुआ क्या? नया फोन, नेटफ्लिक्स प्रीमियम, वीकेंड डाइन आउट्स। 6 महीने बाद भी सेम, जीरो सेविंग। फिर उसने सिंपल रूल फॉलो किया, सैलरी बढ़े तो सेविंग पहले बढ़ाओ, खर्चे बाद में। अब वो 60,000 में से 12,000 डायरेक्ट एसआईपी प्लस आरडी में भेजता है और 48,000 में पूरा मंथ मैनेज करता है। रूल सिंपल है, इंक्रीज योर सेविंग्स बिफोर अपग्रेडिंग योर लाइफस्टाइल। मतलब अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाने से पहले अपनी सेविंग हैबिट बढ़ाओ। आपको एक बोनस टिप देता हूं, रिवॉर्ड योरसेल्फ स्मार्टली। सेविंग्स बोरिंग लगती है जब तक उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता। मेरा एक व्यूअर मेघा हर महीने 5,000 सेव करती थी। हमने एक सिस्टम बनाया, हर 3 महीने जब वो 15,000 रुपए रीच करती थी, उसका 10% यूज अपने लिए ट्रीट में स्पेंड करती थी, बाकी 90% इन्वेस्ट। रिजल्ट क्या आता है? सेविंग भी कंसिस्टेंट, मोटिवेशन भी हाई। फिर से बोल रहा हूं, समझो। हर 3 महीने में एक छोटी रिवॉर्ड रखो, जैसे शॉर्ट ट्रिप या फेवरेट मील, या फिर जो आपको पसंद हो, जो खुशी दे। सिर्फ तब जब सेविंग गोल अचीव हो। इसे डोपामिन भी मिलता है और हैबिट भी बन जाती है। मतलब रिवॉर्ड हैबिट को सस्टेन करता है। गिल्ट फ्री स्पेंडिंग भी जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप 2025 में फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हो तो ये 5 हैबिट्स लाइफ में लगा लो। 1. बजट बनाओ। 2. स्मॉल लीक्स बंद करो। 3. सेविंग्स ऑटोमेट करो। 4. इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। 5. लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बच के रहो। आज एक छोटा स्टेप लोगे तो कल बड़ा रिजल्ट मिलेगा। कमेंट करो, आप किस टिप से स्टार्ट कर रहे हो, और साथ में ये बताओ मुझे कि कंटेंट में क्या इंप्रूवमेंट जरूरत है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। तब तक के लिए स्मार्ट रहो, सेव करो, ग्रो करो।